everyone and welcome to Literature Siksha. My name is Tanisha Jaiswal and in this video we will discuss how to prepare for English Literature GATE Examination 2024. मतलब कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें अगर आप गेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं इंग्लिश लिटरेचर से। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड क्या है फॉर गेट एग्जामिनेशन 2024। तो द सब्जेक्ट कोड इज XHC2। ये सब्जेक्ट कोड है फॉर इंग्लिश। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। एक बहुत ही डिटेल सिलेबस प्रेजेंट किया गया है हम लोगों के सामने फॉर गेट एग्जामिनेशन। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही में अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है दैट इज मल्टी जॉनर लिटरेचर इन इंग्लिश। मतलब कई सारे जो जॉनर्स हैं इंग्लिश के उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे with emphasis on 19th and 20th century। मतलब emphasis किस पे रहेगा? on the 19th and 20th century के उनके राइटर्स, उनके वर्क्स, उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। उस 19th और 20th सेंचुरी में क्या मेजर इवेंट्स हुए उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी का हिस्ट्री को या बाकी के लिटरेचर को जो कि 18th सेंचुरी तक है इंग्लिश लिटरेचर उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा। उससे भी क्वेश्चंस आएंगे बट फोकस 19th और 20th सेंचुरी पे ज्यादा हो। सो इस पॉइंट में बताया गया है कि क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द टेक्स्ट दैट आर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंडियन ऑथर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्क लिखे हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। ऐसे वर्क्स जो किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिखे गए हैं इंडिया की, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है, उन वर्क से क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही इंडिया के साथ साथ थोड़ा सा एक्सटेंडेड सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड भी थोड़े क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ आपको फोकस करना होगा इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश में, और थोड़े हद तक वर्ल्ड लिटरेचर भी आपको देखना होगा, वो भी इस एग्जामिनेशन का पार्ट है। तीसरा पॉइंट हमारा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको दो बेसिक पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला लिटरेरी क्रिटिसिज्म और दूसरा लिटरेरी थ्योरीज। क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चंस आएंगे एंड थ्योरीज से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। क्रिटिसिज्म में आपको मेन क्रिटिक्स पर फोकस करना होगा। प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ड्राइडन हो गए, एस.टी. कॉलरिज हो गए, इन सब पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और लिटरेरी थ्योरीज में जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रिकंस्ट्रक्शन, इस तरीके की थ्योरीज के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। दोनों को मिक्स करके कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि दोनों में से एक ही को पढ़ना है, नहीं, आपको दोनों को ही पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही बेसिक सा क्लियर सा है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आए। आप कोई भी एक अच्छी बुक को फॉलो कर सकते हैं टू कवर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अभी आगे जब हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू व्हिच बुक यू कैन फॉलो फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लास्ट है रिसर्च अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजीज, लिटरेरी डिवाइसेस एंड फॉर्म्स। इनको भी आपको पढ़ना है। मतलब आपको लिटरेरी टर्म्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को, फिगर ऑफ स्पीचेस को, इनके बारे में भी पढ़ना होगा। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आएगा कि व्हाट इज एलिजी, या मतलब बहुत कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के कि दैट व्हाट इज मेटाफर, व्हाट इज सिमिली। वो एक क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीवीक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हमें अंदाजा लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं एंड किस तरीके के प्रिपरेशन आपको होना चाहिए।
इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि गेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अगर आप ये सोचें कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे दैट हु इज द ऑथर ऑफ मैकबेथ और हु इज द ऑथर ऑफ ओथेलो, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, थ्योरीज और कंसेप्ट का एप्लीकेशन ज्यादा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब हम एक कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट हर कैटेगरी से कितने क्वेश्चन आएंगे। मैं रेफरेंस के लिए गेट के पास 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को यूज कर रही हूँ, और उसके बाद ये मेरा अपना एनालिसिस है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें 1 और 2 प्लस माइनस हो सकता है, इसका स्कोप रहता है। तो सबसे पहली बात, जो क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द डोमेन सब्जेक्ट, मतलब आपका इंग्लिश लिटरेचर से कितना क्वेश्चन आएगा, वो है 39 to 40। 38 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, बट लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द डोमेन सेक्शन, मतलब आपका जो मेन सब्जेक्ट का सेक्शन है उससे। बाकी के क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे। ये पूरा पैटर्न मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पर ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं वापस से हमारे पीवीक्यू एनालिसिस में कैटेगरी वाइज कि कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो मेरा एनालिसिस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ब्रिटिश लिटरेचर से, वो आएंगे ऑलमोस्ट 9 to 10। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे अमेरिकन एंड वर्ल्ड लिटरेचर पे। अब इसमें अमेरिकन लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, लगभग 3 से 4, और वर्ल्ड लिटरेचर को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। टोटल इसमें 7 to 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। इस सेक्शन से भी ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और लास्ट 3 इयर्स में आए ही आए हैं, तो आपको इस पे भी अच्छे से ध्यान देना है। इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश से 4 to 6 क्वेश्चंस आराम से आएंगे, और कभी कभी लिंग्विस्टिक्स से भी क्वेश्चन दे देते हैं, 1-2 क्वेश्चन लिंग्विस्टिक्स के आए। तो लिटरेरी टर्म से भी ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं, तो आपको उसके बारे में भी अच्छे से प्रिपरेशन रखनी होगी। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि गेट का एग्जामिनेशन अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने जैसे अभी आपको बताया कि गेट का जो एग्जाम है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है। मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ साइंस फिक्शन। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि नीचे जो वर्क्स गिवन है उनमें से कौन कौन सा साइंस फिक्शन हो सकता है, और साइंस फिक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साइंस फिक्शन क्या होता है ये आपका पार्ट हो गया लिटरेरी टर्म्स से, और वो जो वर्क साइंस फिक्शन है या नहीं तभी आपको पता होगा जब आपने उन वर्क्स के बारे में पढ़ा होगा। वो वर्क्स किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, वो ब्रिटिश लिटरेचर से भी हो सकते हैं, वो इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश से भी हो सकते हैं, वो वर्ल्ड लिटरेचर से भी हो सकते हैं, और वो मिक्स भी दे सकते हैं। तो इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आखिर वो पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म का मतलब क्या है। दूसरी बात जो आपको प्रिपरेशन के समय ध्यान रखनी है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपकी गाइड है इस एग्जाम को लेके। इसका जितना अच्छा आप यूज करेंगे उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा। अब ये पीवीक्यूज आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होंगे ये अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको इससे मेजर वर्क्स पता चल जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, जो भी उनके ऑप्शंस हैं, आप उनमें देखिए कि किस तरीके के ऑप्शन दिए, उन ऑप्शंस में कौन कौन से वर्क्स का यूज हुआ है, उन ऑप्शंस में कौन कौन से ऑथर्स का यूज हुआ है। चाहे वो ऑप्शन गलत ही क्यों ना हो, अगर वो ऑप्शन है तो मतलब वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो उन सभी वर्क्स के बारे में आप पढ़ के जाइए, चाहे आप समरी वाइज पढ़ के जाइए, बट आप पढ़ के जाइए। दूसरी चीज, हमें पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि वो दो चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछने वाले हैं या वो जनरली अपने एग्जाम्स में पूछते हैं। गेट के पास 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लिटरेचर शिक्षा पे मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर वो लिंक नहीं ओपन होता है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे
जाके सर्च कर सकते हैं लिटरेचर शिक्षा और वो चैनल आपको ओपन हो जाएगा, या फिर जो स्क्रीन पे आपको क्यूआर दिख रहा है आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं और आपको मेरा चैनल वहां पे मिल जाएगा। वहां पे इसके अलावा भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप चाहें तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा वो है मॉडल क्वेश्चन पेपर। जितना हो सके आप टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सैम्पल पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आप उनको सॉल्व करिए। गेट इंग्लिश के साथ ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ पास्ट 3 इयर्स के ही क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए गेट को ओपन ही 3 इयर्स एगो किया गया था। ठीक है, तो आप दूसरे तरीके के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप CUET के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप नेट या सेट के एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए विलियम जे लॉन्ग, इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग, ये हैंड्स डाउन बहुत अच्छी बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक चाहते हैं तो वो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट इसको फॉलो कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए विलियम जे लॉन्ग को फॉलो करें। और अभी बहुत ज्यादा टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड आता है लिटरेरी टर्म्स, तो लिटरेरी टर्म्स के लिए आप अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय MH एब्राम्स उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही एन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू लिटरेरी टर्म्स करके एक बुक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी बुक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए मैं बोलूंगी कि सबसे अच्छी बुक है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय बी प्रसाद। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत पतली सी बुक है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। और लिटरेरी थ्योरीज के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कल्चरल एंड लिटरेरी थ्योरीज बाय PK नायर उसको फॉलो कर सकते हैं, या बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी आप उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर लिटरेरी थ्योरीज। फॉर इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश आई विल सजेस्ट MK नायक, वो बहुत अच्छे हैं। अगर उनके अलावा आपको कुछ पढ़ना है, या दूसरा ऑप्शन जो इसके लिए है दैट इज कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश बाय AK मल्होत्रा, वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफी अच्छी बुक है। जिन जिन बुक्स के मुझे लिंक मिल जाएंगे वो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको खरीदना हो तो आप वहां से ले सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बस मैं आपके हेल्प के लिए लिंक्स अवेलेबल कर दूंगी। और रही बात आती है वर्ल्ड लिटरेचर की, तो उसका बेस्ट वे है कि आप कुछ मेजर राइटर्स को सेलेक्ट कर लें और उनके बारे में इंटरनेट से पढ़ लें, गूगल से पढ़ लें, आप उनके लिट वर्क्स के लिट चार्ट्स वगैरह देख लें, जो भी आपको इजी लगे। बट जो मेरा सजेशन है इसके लिए बुक फॉलो ना करके 4-5 मेजर राइटर्स आपने ले लिए फॉर अमेरिकन लिटरेचर, 4-5 आपने ले लिए अफ्रीकन लिटरेचर, 4-5 आपने ले लिए आयरिश लिटरेचर, 4-5 आपने ले लिए नाइजीरियन लिटरेचर, इस तरीके का आप सर्च कर सकते हैं तो आपको लिस्ट टाइप की मिल जाएगी। सो आई थिंक इतनी बुक्स पढ़ लेंगे अगर आप तो सफिशिएंट होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप इतने ड्यूरेशन में जैसे पढ़ेंगे वो आप सब कुछ धीरे धीरे करके भूल जाएंगे, तो रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी डाउट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आई थिंक that's all about this video. Thank you for watching. If you like this video, make sure to like, share and subscribe to my channel. Also click that bell button so you never miss any of my videos. You can also follow Literature Shiksha on Telegram, Instagram and Facebook. Thank you everyone. Take care. Bye.